नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद गुलाटी लेफ्ट टू राइट टॉक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। कल जो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ उसके कारण आज भारत पूरी दुनिया में चर्चा में है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत देश की सिक्योरिटी यूनिट और पुलिस ने किया, वहीं जो राइट विंग है उसका यह कहना है कि इसकी शुरुआत दंगाइयों और किसानों ने की। मगर कई विजुअल्स ऐसे सामने आए जहां पर पुलिस किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करती नजर आई, वहीं कुछ ऐसे भी विजुअल सामने आए जिसमें दंगाई पुलिस के ऊपर तलवार चलाते हुए नजर आए। क्या है इस पे देश के लेफ्ट के थॉट और क्या है इस पे देश के राइट का मानना, आइए जानते हैं आज के शो में। सभी किसान अपने प्लान्ड रूट्स के मुताबिक रैली निकाल रहे थे, मगर जब पुलिस ने चीजों का उल्लंघन किया, लाठियों का प्रयोग किया, टीयर गैस चलाए और ट्रैक्टर रैलीज में बांधा बन के सामने आए, उसके बाद किसानों ने रिएक्शन दिया, रिटेलिएट किया, वरना उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और 60 दिन से ये प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा था, तो एकदम से 2 महीने बाद किसान ऐसा क्यों करेंगे कि एकदम से राइट जैसी सिचुएशन पूरी सिटी में बना देंगे। अगर ऐसा ही करना था तो पहले भी किया जा सकता था। हमें पता है कि सरकार पहले से ही एक मौके का इंतजार कर रही थी कि कुछ ऐसा हो और उसके बाद इस आंदोलन, इस पीसफुल आंदोलन को बंद कर दिया जाए। किसानों ने इस चीज की शुरुआत नहीं करी और हालांकि जो राइटर्स थे, दंगाई थे, वो भी सरकार के भेजे गए थे, ये लोग किसान नहीं थे। बेंगलोर, दिल्ली, यूपी, मुंबई जब जब राइट्स हुए हैं, हर बार बात यही उठाई गई है कि जो दंगाई थे वो बाहर के थे, वो सरकार द्वारा भेजे गए थे। पर असलियत ये नहीं है, ये मात्र बचने का तरीका है। बात सारी ये है कि आफ्टर द रिपब्लिक डे पुलिस हैव गिवन द परमिशन कि 12 बजे के बाद आप अपनी रैली निकाल सकते हैं, पर ये सारी रैली 10 बजे शुरू कर दी गई। और ये सब मोटिव एक ये भी था कि 11:30-12 बजे तक नरेंद्र मोदी का जो व्हीकल है उसका काफिला पूरा पीएम हाउस तक जाना था और उसके बीच इंट्रूजन क्रिएट करना था। पर खैर, पुलिस ने, देश की सिक्योरिटी यूनिट ने किसानों का ये वाला मोटिव पूरा नहीं होने दिया। मगर किसानों ने कल जो आईटीओ, दिलशाद गार्डन, नांगलोई, इन सब जगहों पे किया वो सरासर अनएक्सेप्टेबल है। ये एक अफवाह है कि वहां पर तिरंगे को हटाकर निशान साहिब लगाया गया। तिरंगा वहां पर पहले से था और निशान साहिब लगाने के लिए उस तिरंगे को वहां से नहीं हटाया गया। तिरंगा भी वहां था, हाँ, किसानों ने वहां पर जाकर केसरी झंडा फहराया, मगर तिरंगे के साथ। मगर केसरी ही क्यों, निशान साहिब ही क्यों, खंडा साहिब ही क्यों, उसकी जगह तिरंगा भी तो फहराया जा सकता था। ये सब राइट्स प्री प्लान्ड थे, पार्लियामेंट तक पहुंचने का मोटिव था। पुलिस ने जिस रूट को असाइन किया उसके अगेंस्ट जाकर हाई सिक्योरिटी एरियाज में ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की गई, पुलिस पर तलवारें चलाई गई, ये सब कुछ हुआ। ये सब राइट्स प्री प्लान्ड थे, इसमें और कोई सवाल नहीं उठता है। बीजेपी के सारे ही बिल्स हमेशा से कम्युनिटी स्पेसिफिक रहे। सीए से मुस्लिम्स को प्रॉब्लम थी और अब फार्मर्स बिल से सिख लोगों को। क्यों ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का हाथ पकड़ के देश को आगे लेकर जाना चाहती है? कंट्री हमारी सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा क्यों होता है? आप सिर्फ एक चीज फिगर आउट कर लीजिए कि जो ये पूरा प्रोटेस्ट है ये एज अ फार्मर अगेंस्ट द गवर्नमेंट है या एज अ सिख अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कल जो लाल किले पे केसरी रंग का झंडा खंडा साहिब के साथ फहराया गया है, उससे चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि यहाँ पे कोई किसान नहीं बल्कि यहाँ पर धर्म प्रचार की राजनीति शुरू कर दी गई है इन्हीं लोगों द्वारा जो अपने आप को किसान कह रहे हैं पर जो कि किसान नहीं है। द रेड फोर्ट ट्रैप, ये वो केस था जब सरकार भी अंग्रेजों की थी और लॉयर्स भी अंग्रेजों के थे और जज भी अंग्रेजों के थे। तब भी आजाद हिंद फौज के उन 3 जवानों पे ये केस हुआ था जो भारत जीता था, लाल किले में ये ट्रायल हुआ था। इसी के कारण आज हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराते हैं। अब इतनी महत्वपूर्ण जगह पे तिरंगे को हटाकर केसरी रंग का झंडा फहरा दिया गया कल प्रोटेस्टर्स द्वारा। ऑल दिस वाज प्री प्लान्ड, ये बात बहुत ही साफ है।
पूरे मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ सरकार और सिक्योरिटी यूनिट पुलिस का एंगल कवर किया कि किसी ने दिखाया कि कितने किसान इंजर्ड हुए। 144 से 150 किसान इसमें बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए हैं। ये किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। आपने जिनके लिए बिल निकाला है उन्हीं को ये बिल नहीं चाहिए, तो इस बिल को वापस ले लीजिए। अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट कंपनीज आए, कॉर्पोरेट्स आए, अंबानी अडानी आए, तो किसानों के हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। ये बात बहुत ही ऑब्वियस है। तो ये बिल्स को वापस ले लीजिए, क्योंकि इस समय 65 करोड़ किसानों को देश की सरकार की जरूरत है। 70 सालों से सरकार ने किसानों के लिए कोई कदम नहीं उठाए, और अब जब पहली सरकार आई है और किसानों के प्रति कुछ काम करना चाहती है तो लोग उनको फैसिस्ट बोल रहे हैं। किसानों को मिसलीड किया जा रहा है ऑपोजिशन द्वारा और कुछ एक्टिविस्ट द्वारा। 70 साल से कांग्रेस सरकार ने किसानों के प्रति कोई कदम नहीं उठाए, और अब जब भारतीय जनता पार्टी ये काम करने जा रही है तो उनको फैसिस्ट बोला जा रहा है, उनको एंटी फार्मर बोला जा रहा है। इस देश में 65 करोड़ से अधिक किसान हैं, और जितना टैक्स सरकार पे आता है उस टैक्स में सभी किसानों को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि एक टाइम के बाद जब हालात सुधर जाएंगे, देश की सरकार स्ट्रांग होगी और टैक्स पेयर का जो बेस है वो बढ़ जाएगा, उसके बाद सरकार इसमें दोबारा इन्वॉल्वमेंट अपना कर सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। पर अभी के लिए जो नियम आए हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर डायरेक्ट किसानों से डीलिंग करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं किसानों के लिए। इसमें किसानों को सिर्फ और सिर्फ मिसलीड किया जा रहा है। अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिए तो चाहे 2024 तक हमें अपना आंदोलन जारी रखना पड़े, ये आंदोलन हम जारी रखेंगे, क्योंकि 65 करोड़ किसान हैं। हम देश की सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, और 2024 तक का हम बहुत ही शांतिपूर्वक इंतजार करेंगे और इन तीनों बिलों को वापस लेने पे सरकार को मजबूर करेंगे। तो ये थे लेफ्ट और राइट के कड़े विचार पर। क्या अब देश की सरकार इन 3 बिलों को खारिज करेगी या फिर निकलेगा कोई और रास्ता? क्योंकि किसानों ने अभी भी NH-24, टिकरी समेत सिंघू बॉर्डर जाम किया हुआ है, जिसकी वजह से देश की जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिसमें सरकार को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को खाली करवाया जाए। तो क्या होगा आगे, ये देखना बाकी है। लेफ्ट टू राइट टॉक्स, हर्षद गुलाटी, VFN न्यूज।